हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो यहाँ की सफाई आज चल रही है और आज छोटी दिवाली भी है, कल है बड़ी दिवाली, यानी कि जिसका हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं। वो त्यौहार आ ही गया है, लेकिन जैसे जैसे त्यौहार आ रहा है ना, मेरे घर में काम ख़त्म नहीं हो रहे हैं गाइस। कुछ ना कुछ यहाँ पे चालू ही है। तो ये स्टोर रूम की सफाई भी बाकी है, अभी यही बाकी रह गया, ज़्यादा तो सब कुछ बाकी नहीं है, ऑलमोस्ट सब कंप्लीट है। तो आज ये भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और ये कुछ सामान आया है, मेरा ऑनलाइन मंगवाया था। जैसे आपको पता है वी आर गोइंग टू ट्रैवल, सो ये बैग की बैग कम है मेरे घर में, मुझे एक बैग की ज़रूरत थी। पुराने बैग सब ख़राब से हो गए हैं, 2 ही हैं अच्छे बैग्स, तो फिर ज़्यादा बैग चाहिए, विंटर्स का टाइम है। और ये शूज़ मैंने मंगवाए थे, वैसे मंगवाए अपने लिए थे, हियर एंड नाउ ब्रांड के हैं, बट पहन के देखे ना तो कुछ मज़ा सा नहीं आया, विवेक को पसंद नहीं आए। तो फिर जो कैंपस के मैंने मंगाए थे बस वही रख लिए। वैसे मैं सोची थी 2 आ जाएंगे तो 1 रख लूँगी, ऐसा तो 1 रख लिए। और ये अभी की जैकेट मंगवाई है क्योंकि ठंड आगे आगे आ रही है और अभी विंटर्स के कपड़े थोड़े ठीक ठाक सस्ते मिल जाते हैं, फिर सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं ना। तो बस इसीलिए एलन सोली की है, मैंने बोला इसको पहन के दिखा दे, पहन के दिखा रहा है ये। अब कल से आपको मेरे सब धनतेरस और मेरे पैकिंग व्लॉग्स मिलेंगे, बिकॉज़ मैं कहीं पे जा रही हूँ, आपको पता ही है। और ये बहुत अच्छी लग रही है जैकेट, बहुत ही बढ़िया जैकेट लग रही है और काफ़ी गर्म भी है। तो चलो फाइनली कैमरे पे मिलती हूँ आपसे। इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम का वक्त हो गया है, शाम के लगभग 5:15 बजे हुए हैं। धूप निकली हुई है अभी, आप देखो यहाँ धूप आपको दिखेगी। आधा घंटा जैसा मैंने मेरी नींद निकाली क्योंकि थकान बहुत लग गई थी। आज मॉर्निंग में भी हम लोग बाहर थे। दिवाली की ऑलमोस्ट सफाई पूरी हो चुकी है, सिर्फ यही रूम लेफ्ट आउट है जिसमें मैं खड़ी हूँ, क्योंकि इस रूम में सारी मेरी अलमीराज हैं और मैं सोचते सोचना क्या, दूसरे सब कामों में इतनी बिजी चल रही हूँ। पूरे घर की ऑलमोस्ट दिवाली क्लीनिंग हो चुकी है, थोड़ी शूट की है, थोड़ी नहीं की है, बट हो चुकी है। आज जो रेस्ट ऑफ द वर्क था, जैसे कि बालकनी वगैरह, तो बालकनी जो किचन वाली है वो क्लीन करवा दी हुई है आज। और इधर की बालकनी तो पहले ही हो गई थी दूसरे वाले रूम की। इस वाले रूम की बालकनी, वॉशरूम, ये वाला रूम सब कुछ बाकी है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली मैं आज रात को निकालने वाली हूँ। रात को साफ करने में एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम पूरा करके चुकते हैं ना काम, तो हमें आराम मिल जाता है सारी रात। अगर मॉर्निंग में निकालो तो पूरा दिन, ऐसे कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट वेस्ट जैसा हो जाता है पूरा दिन, थकान बहुत लग जाती है फिर। तो आज ये रूम ही बचा है बस। मेरी ऑलमोस्ट दिवाली क्लीनिंग हो गई है और साथों साथ मैं जाने की भी तैयारियां कर रही हूँ। हम कहीं जा रहे हैं, जगह नहीं बताऊंगी अभी। थोड़ा तो सरप्राइज रहना चाहिए, थोड़ा तो पंच आना चाहिए, स्टोरी में एक पंच तो होना चाहिए। मेरी मेहंदी अभी तक निकली नहीं है, अभी लगी हुई है करवा चौथ वाली मेहंदी। लोगों की दिवाली की तैयारियां भी हो चुकी होंगी, जब तक ये व्लॉग जाएगा सब कुछ फिनिश हो गया होगा सभी का। क्या बोलते हैं, जो जिसे कहते हैं ना सफाई वगैरह। इस बार जैसे मैं हर साल घर डेकोरेट करती हूँ, शायद ही मैं इस बार कर पाऊँ, शायद ही, क्योंकि जिस दिन दिवाली है उससे नेक्स्ट डे हमें निकलना है। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि दिवाली का 1-2 दिन छोड़ के निकलना हो। जैसे कि लास्ट ईयर जब मैं मम्मी के यहाँ गई थी तो दिवाली के नेक्स्ट डे गई थी। आज दिवाली है तो परसों गए थे, यानी बीच में 1 दिन था मेरे पास। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार दिवाली के नेक्स्ट डे मुझे निकलना है। यानी कि दिवाली 24 की 25 को मुझे यहाँ से मूव करना है कहीं बाहर के लिए। तो जिस वजह से इतना सारा काम हो गया है, क्योंकि दिवाली से पहले यहाँ मार्केट बंद हो जाता है, दिवाली वाले दिन से बंद हो जाता है। और उसके बाद यहाँ गुजरात में लाभ पांचम कहते हैं उसे, वो जो दिवाली से 5वां दिन होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे न्यू ईयर होता है। तो न्यू ईयर से लेके लाभ पांचम तक मार्केट बंद रहते हैं, यानी 5-6 डेज बंद रहते हैं। तो अगर कुछ भी चाहिए, कुछ भी है पैकिंग करने के लिए, वो सब पहले ही मैनेज करना है। तो इस बार काम ज़्यादा हो गए हैं और मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ पे मुझे नहीं पता अपलोडिंग वगैरह पॉसिबल होगी कि नहीं। जहाँ तक मुझे पता है मैं अपलोडिंग नहीं कर पाऊंगी वहाँ से। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो यहाँ से पुराने व्लॉग होंगे मेरे, दिवाली का तो मैं कैसे भी करके डाल दूंगी रास्ते में से, लेकिन क्योंकि वो लेट नहीं कर सकती। लेकिन बाकी के जो व्लॉग्स होंगे मुझे नहीं लगता कि मैं डाल पाऊंगी तुरंत। तो वो फिर पहले वाले जो व्लॉग्स मुझे स्टॉक में रखने होंगे वो मैं यहाँ से अपलोड करके जाऊँगी, ताकि आपको मैं एटलीस्ट मिल सकूँ, एटलीस्ट मैं आपको हमारा एक कनेक्शन रह सके, आप मुझे रोज देख सको, बच्चों को देख सको, विवेक को देख सको। दैट्स वाई। सो बहुत ज़्यादा काम के चलते हुए मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं जो हर बार घर सजाती हूँ वो प्रॉपर कर पाऊंगी। हर बार तो मैं बहुत शिद्दत से, लगन से सजाती हूँ। इस बार मेरा पूरा ध्यान पैकिंग पे ही रहने वाला है और दिवाली की पूजन पे, डेकोरेशन पे शायद इतना ध्यान ना जाए। तो इस बार आप चला लीजिएगा, और बाकी तो जैसे सारे काम होते हैं वैसे ही होंगे। तो अभी भी मुझे बाहर जाना है, अभी मैं विवेक का वेट कर रही हूँ। विवेक बाहर गए किसी काम से, अभी उधर रूम में सोया है। प्रिशा ट्यूशन गई हुई है, उसके ट्यूशन अभी भी चल रहे हैं।
अभी के ट्यूशन बंद हो चुके हैं। सो मैं वेट कर रही हूँ विवेक का, वो आ जाएं तो हम लोग चाय वाय पी के निकल रहे हैं। प्रिशा के चश्मे जो है ना वो थोड़े से टूटने जैसे हो रहे हैं और उसके पास दूसरा नहीं है, तो मैंने उसे बोला भाई ट्रैवल करना है, ट्रैवलिंग में होता क्या है इसकी आईसाइट ज़्यादा वीक है, अगर चश्मे को कुछ भी हो गया इन केस तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, कैसे देखेगी, सोचने जैसी बात है। तो इसको तो मैडम को याद ही नहीं था, मैंने याद कराया कि भाई चश्मे का आज कर लेते हैं, तो आज चश्मे का करना है। ऑल्सो आज एक बार अभी को वापस कंसल्ट करना है मुझे डॉक्टर से, क्योंकि हम जा रहे हैं और ये हमारा जो हॉलीडे काफ़ी पहले से फिक्स हो चुका था, जिस वजह से मैं इसको अब कैंसिल नहीं कर सकती हूँ और करना भी नहीं है, मन भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स ने खुद कहा है कि आप जा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है उसके साथ। एक बार वैसे ही खाली डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसको स्किन एलर्जीज वगैरह चल रही थी, मतलब अब तो ठीक है वो, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाती है। डॉक्टर ने बोला उसको किसी चीज़ से एलर्जी होगी जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो कुछ मेडिसिन दी हैं जो कि अगर ऐसा होता है इनकेस कुछ एलर्जी टाइप तो वो देनी है, और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैसे हुआ पता है 2 चीज़ें प्लस हो गई हैं, एक दिवाली का काम सफाई और दिवाली की शॉपिंग और दिवाली को मनाना, ये भी एक बड़ा काम है, दिवाली बड़ा फेस्टिवल है हमारा। और दूसरा प्लस हो गया है कि नेक्स्ट डे जाना है तो उसकी पैकिंग, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए हम कुछ भूल ना जाए। कल मैंने मेडिकल किट रेडी किया है, शाम को मैं रोज़ व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ गाइज आजकल, कभी करती हूँ कभी नहीं भी करती कोई दिन, क्योंकि मेरा पूरा फोकस जैसे मैंने बोला सारे काम निपटाने पे है और मुझे व्लॉग्स भी एक्स्ट्रा एडिट करने हैं जो अभी तक भी मैंने नहीं करे हैं। जाने से पहले मुझे एटलीस्ट 4 से 5 एक्स्ट्रा व्लॉग्स चाहिए एवरी डे के सिवाय। यही सारे काम लेके मैं निकल रही हूँ अभी। दिवाली के कुछ क्रैकर्स वगैरह भी सोच रहे हैं हम आज ही ले लें, छोड़े ना कल पे, जितना काम रोज हो जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही हो पाता है। बच्ची के ट्यूशन के बाद वो इतनी ज़्यादा फ्री नहीं होती। बनता है चौड़ा फड़ी मछिया खरखड़िया, ये तो आपने सुना ही होगा हर साल मेरे मुँह से, तो वो भी फ्राई करना है घर पे, थोड़ा बहुत करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे जा रहे हैं, कौन खाएगा। लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, मैंने बहुत सारा बना लिया था और फिर नेक्स्ट डे जब हम नेक्स्ट डे मम्मी के यहाँ निकले तो सारा भाभी को देके गए थे हम लोग। तो विवेक इस बार बोले कम ही बनाओ, जब खाया नहीं जाता हम निकल जाएंगे नेक्स्ट डे तो कम ही। तो जो भी छोटे छोटे काम है सारे अभी मैं लेके निकल रही हूँ। विवेक आ जाए, चाय वाय पी के निकलते हैं। गाइज ये देखिए घर की ऑलमोस्ट ये जो वॉल्स थे किचन के, ये सारे साफ होने बाकी थे, जो आज मीनाक्षी ने और भाभी ने मिलके कर दिए हुए हैं। ऊपर से भी सब सफाई हो चुकी है। कुछ एक्स्ट्रा बर्तन जो पड़े रहते हैं वो मैंने पॉलिथीन बैग में पैक करके ऊपर रख दिए हैं। यहाँ के भी ये भरे हुए हैं। गृहस्थी में कितना भी बड़ा घर ले लो ये तो छोटा ही पड़ने वाला है, आपको भी पता है। आज ये वाली टेबल को हम लोगों ने पूरा खाली किया था, इसी वजह से कुछ सामान बच गया है जो कि मुझे देख देख के लगाना है। वॉल्स आज साफ हुए हैं, देखिए सारे वॉल्स क्लीन हो गए हैं, पूरे घर के वॉल्स क्लीन हो गए। ये वॉशेबल कलर्स हैं। और इसके अलावा ये वाला यूनिट आज साफ हुआ है। पूरा घर ना जैसे दिवाली में साफ कर दो ना, फिर पूरा घर नहाया नहाया सा लगता है, बड़ा अच्छा सा फील आता है। ये जो कर्टेन है मेरे, ये काफ़ी गंदे हो गए थे, तो ये सारे जो है धुल चुके हैं, देखो साफ हो गए हैं, बिल्कुल क्लीन हो गए हैं सारे कर्टन्स। और इसके अलावा इस रूम की वॉल भी सारी साफ हो गई। मतलब आपने देखा ही था जैसे जैसे मैं साफ करवा रही थी, आपको क्लिप्स वगैरह तो मैं ऐड कर ही रही थी, आप देख ही रहे होंगे। ये भी सारे यूनिट साफ हो चुके हैं। ये सारे शो पीसेस, सारे फ्लावर्स, एवरीथिंग सब कुछ साफ हो चुका है। यहाँ पे कुछ सामान रखा है जो कि पैकिंग वाला सामान है। जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है मैं यहाँ सब रखती जा रही हूँ ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ पैकअप करते टाइम। एंड इसके अलावा टॉयलेट बाथरूम की जो क्लीनिंग है वो भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अंदर वाला टॉयलेट बचा है जो कि कल भाभी करने वाले हैं। दिवाली का हो गया है ऑलमोस्ट, क्लीनिंग इज डन। अब चुटपुट रह गया तो 1-2 दिन में फिनिश हो जाएगा। और मुझे भी नहीं पता मैं धनतेरस वगैरह के व्लॉग्स बनाऊंगी भी या नहीं, क्योंकि मैं पैकिंग वगैरह में रहूंगी। ये कर्टन देखिए कितने नीचे से जब धुल गए ना तब पता चल रहा है कि कितने गंदे हो रहे थे, नीचे से काले काले हो गए थे, पूरे धुल के एकदम चमकदार हो गए हैं। मैंने इसको वॉशिंग मशीन में नहीं धोया है, इसको मैंने लिक्विड में ज़रूर भिगो दिया था, लेकिन धोया भाभी ने अपने हाथ से है, भाभी की मेहनत है। वो वाले कर्टन भी मैं रूम के निकाल के धो चुकी हूँ, दोनों रूम्स के। एक रूम में अभी सो रहा है, नीचे कुशन पड़े हुए हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये भी सब मैंने वॉश करवा दी। देखो सब ऐसे ही इधर रखी हैं क्योंकि अब इनको ठीक से लगाना है। ये मेरा उर्ली है जो मैं दिवाली में यूज़ करती हूँ, ये सब वॉश हो गए हैं। आज मेरी जीन्स आई है, देखिए मुझे ट्रैवलिंग के लिए चाहिए थी, मेरे पास जीन्स वगैरह है नहीं। आपने देखा होगा मैं यहाँ सिटी में बहुत कम पहनती हूँ, ज़्यादा करके जो जीन्स वगैरह मेरे यूज़ होते हैं वो बाहर होते हैं जब मैं घूमने जाती हूँ। दिवाली के नेक्स्ट डे जब मुझे निकलना है, मुझे पता है वहाँ तक मेरे काम फिनिश नहीं होने वाले हैं, तो इसीलिए मैं अपना 1 भी मिनट वेस्ट नहीं कर रही हूँ। रोज़ कुछ ना कुछ काम अपना मैं कंप्लीट कर रही हूँ। चलो फिर मार्केट चलते हैं।
सो या वी मूव्ड आउट क्योंकि बहुत सारे काम लेके हम लोग निकल रहे थे और सिटी में भी लाइक इस तरफ तो फिर भी थोड़ा सा शांत माहौल है, बाकी सिटी में काफ़ी भीड़ लगी हुई है दिवाली की वजह से, सभी के शॉपिंग्स वगैरह चल रहे हैं। एंड बस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए ही जा रहे थे। पता है क्या होता है, कहीं ट्रैवल करना हो ना, कितना भी लास्ट मोमेंट तक हम सामान बाजार से ले आएँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा लगता है अरे ये रह गया वो रह गया, लास्ट मोमेंट तक शॉपिंग्स चलती ही रहती हैं। तो एवरीडे इवनिंग का हमारा ये ही रूटीन हो रखा है। फाइनली मुझे चश्मे का याद आया तो मैंने कहा पहले ये काम करवा लें, क्योंकि प्रिशा का जो आई साइड है वो काफ़ी वीक है। इसका आई थिंक नंबर 6 या 7 नंबर है उसके आई में, और काफ़ी मोटे उसके जो ग्लासेस हैं वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं फिर। तो हम इस बार ऐसा ग्लास डलवाने वाले हैं जो थोड़ा सा पतला रहता है ना, आजकल ऐसा भी एक ग्लास निकला है, मतलब कांच है ना। तो यहाँ पे बस ये चॉइस करी थी और यहाँ इसके नंबर चेक किए जा रहे थे, और इसके बाद हम लोग दूसरी शॉप में आ गए थे। बनाने देने के लिए हमने लेंस कार्ट में नहीं दिया, सिर्फ फ्रेम पसंद किया, क्योंकि उनको टाइम लगने वाला है। वो लोग बोले 1 वीक लग जाएगा, 1 वीक हमारे पास है नहीं, तब तक तो दिवाली भी आ जाएगी, हम निकल भी जाएंगे। तो इसीलिए फिर दूसरे शॉप पे हमने फ्रेम वहाँ से लिया और यहाँ बनने के लिए दिया है। सभी के चश्मे बनने दिए हैं, मेरे, प्रिशा के, अवी के, और विवेक के पास तो हैं 2 चश्मे। तो मेरे भी जो मैं डेली यूज़ में लगाती हूँ ना, मेरी भी आई साइड मैंने चेक करवाई, अभी की चेक हो रही है इस वक्त, तो थोड़ी सी मेरी बढ़ गई है, जिस वजह से मैंने भी दूसरे दिए बनने। और यहाँ पे हम दीवा लेने आ गए थे। मतलब सिटी में जगह जगह लारी वगैरह ठेला लगा ही हुआ है, तो लगा चलो थोड़े से ले लेते हैं। और रंगोली के कलर वगैरह भी आपको पता है, प्रिशा रंगोली बहुत अच्छी बनाती है, तो दिवाली का वेट करती हूँ मैं उसकी रंगोली के लिए। तो फाइनली दिवाली आ गई, हम लोग आ गए। आज क्रैकर्स दिन है, आज हमने बहुत कुछ किया है। हमने चश्मे लिए हैं, हमने नाश्ता लिया है, घूघरा और वो सब हम घर जाके दिखाएंगे। हमने आज लिया है क्या लिया है, हाँ चश्मे लिए, घूघरा एंड ऑल लिया है, घूघरा गुजिया, और अभी हम लेने क्रैकर्स लेने आए हैं। एंड हमने और कुछ भी लिया ना, हाँ थोड़े बहुत दीवे लिए, मैं सब आपको घर जाके दिखाऊंगी। तो लास्ट मिनट पे सारी शॉपिंग आज हम लोग का कंप्लीट कर लेने का मूड है, तो आज क्रैकर्स भी लेने आ ही गए हम लोग। ये हमारे सिटी का सबसे अच्छा आउटलेट है जहाँ पे सबसे अच्छे क्रैकर्स मिलते हैं। मैं जब से मतलब हमारी शादी हुई है यहाँ पे ही आते हैं हम लोग क्रैकर्स लेने, और सब तरह के क्रैकर्स होते हैं। एंड यू वॉन्ट बिलीव, दिवाली से आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले जाओगे तो आपको यहाँ कुछ मिलेगा भी नहीं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो फिर हमने सोचा चलो फटाफट से ले लेते हैं। ये व्लॉग होगा आई थिंक 18th डेट का है, ये 18th या 19th ऐसे कुछ डेट थी जब का ये व्लॉग है। तो उसी दिन हम लोगों ने सारे क्रैकर्स की शॉपिंग वॉपिंग सब कुछ करके रख दिया था। और यहाँ पे ना मैं थक गई थी, मेरे पाँव में दर्द होने लगा था, क्योंकि कब से निकले थे ना घर से, तो मैं यहाँ बैठ गई थी। 9:30 हो गए हम लोगों को घर पे आते आते, 9:30 हो गए। हो रही वॉच बहुत लेट हो गया, क्योंकि इनका चश्मा दोनों का करवाया, मेरा भी साथ में जो पहना हुआ था वो दे दिया। मेरे नंबर थोड़े से हाफ नंबर मेरा बढ़ गया एक आई में, सिलेंड्रिकल नंबर है मेरा इस आँख में, तो मेरा 3-4 हो गया है, इसका भी बढ़ गया। पीछे का लैम्प जला दो बेटा। अब हम लोग खाना खाएंगे, बहुत लेट हो गए हैं। फिर आते आते हमें क्रैकर्स दिख गए, क्रैकर्स का काम भी ला दिखा दे, क्रैकर्स ला के रख दिए इन लोगों ने क्रैकर्स। सीधा ऊपर उठा ये इन लोगों के क्रैकर्स। कुछ लोग कह सकते हैं कि क्रैकर्स नहीं चलाने चाहिए, पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, बच्चों का तो मन करता ही है, बच्चों को ऐसा तो लगता ही है कि हम भी क्रैकर्स तो हम 7 बजे के घूमे हैं और आए हैं 9:30 बजे घर में। और हम नाश्ते देखो, विवेक जी नाश्ते दिखा दो आप। ये बहुत टेस्टी है, हम गुजिया लाए हैं। गुजिया नहीं, घूघरा लाए। गुजिया तो यहाँ गुजरात में फैशन है, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में होली पे ना गुजिया का कर लो। ये देखिए, ये रहे घूघरे यानी कि गुजिया, और ये एक जगह पे यहाँ पे बिल्कुल घर जैसी मिलती हैं, तो वहाँ से हम लोग ले आए हैं 2 पैकेट 3 पैकेट शुद्ध घी के, 1 किलो और 250 ग्राम 250 ग्राम हम खा गए। 250 खत्म नहीं बहुत टेस्टी हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो शॉपिंग में बस इतना ही हुआ है। और ये चौड़ा फड़ी है विवेक, मठिया क्या है ये है चौड़ा फड़ी है, ये खरखड़िया नहीं, ये खरखड़िया है, खरखड़िया की तरह ये चौड़ा फड़ी है। आपको याद है ना दिवाली में हम लोग नाश्ते तलते हैं वो, और ये लास्ट मिनट हमारी दिवाली शॉपिंग हुई है, हाँ, लास्ट मिनट पे जाके हुई है। ये खाकरा है, और वो क्या है, चौड़ा फड़ी दिखाना, वो सॉरी खरखड़िया बहुत टेस्टी होती है। मेरा फेवरेट है खरखड़िया, एकदम मीठा मीठा सा टेस्टी का पापड़ होता है, मीठा पापड़ ही कह सकते हैं आप लोग। गाइस ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा। 300 का इतना सा पैकेट है, लेकिन वर्थ है।
सूजी वाला, टेस्ट करता है इसके अंदर सूजी वाली स्टफिंग है, मावे वाली नहीं है। लेकिन गाइस इन लोगों ने घर में बनाया है। यहाँ पे एक नायक बेकरी करके है, वो बेचते हैं। गुजराती की ना स्पेशल मैं आपको बताऊँ तो ये बहुत पहले से मतलब नायक और देसाई जो लोग होते हैं ना यहाँ पे, वो लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। दे आर नोन फॉर अच्छा खाना बनाने वाली विमेन उनके घर की। तो ये जो ये बनाए हुए है ना ये गुजिया, ये उन्होंने कहा कि उनकी 85 इयर्स के मॉम, उनकी वाइफ और उनकी जो भाभी है, ये 3 जन मिलके बनाते हैं ये। और एक दादी का प्यार आया है इसमें। अच्छे ही होंगे। और हम लोगों ने इनके चश्मे लेंस कार्ड से लिए दोनों के। मेरी वहाँ मेंबरशिप है तो एक पे एक फ्री मिला, जो है 1350 का इसका था, उस पर एक फ्री मिल गया क्योंकि मेरी गोल्ड मेंबरशिप है वहाँ पे। और फिर हमने तो जल्दी से बनने देना था तो लेंस कार्ड से सिर्फ फ्रेम लिए, दूसरी जगह बनने डाला है हमने। हम लोग कहीं जा रहे हैं दिवाली के तुरंत बाद, और वो सब तैयारियां करनी है अब जल्दी जल्दी, क्योंकि लास्ट मिनट दिवाली शॉपिंग बस हो गई। इधर पता नहीं मैं डेकोरेट कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मैं करवा दूँ, टाइम इतना है नहीं, पर देख लेंगे। और हमने 2 सुंदर से दिए के डिजाइन भी, वो भी दिखाती हूँ। अच्छा हाँ, कुछ दिए भी लाइए, ये इसको ज्यादा नहीं मिले, जितने मिले ना ये अभी फिलहाल उतने ले आई है, फिर बाद में और लेके आएंगे। 2 ही थे, बाकी सारे छोटे छोटे थे। एक ये है अंदर से फ्लोरल डिजाइन है, दिखेगा नहीं, और एक ये ऊपर से ऐसा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। अब ये इनको कलर करेगी, हाँ तब तो ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको पता है मैं कितना अच्छे से सजाती हूँ। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिवाली। और हमारा ये बार कैसा हो रहा है, हमारा दिवाली पे गैप ही नहीं है। नहीं बोल रही थी भाई, मेरे को समझ के बोलना पड़ता है, कुछ बोल दिया तो मुझे फिर डांट पड़ जाती है यहाँ से। ये हेड है ना, ये चैनल की हेड, ये इनसे डांट पड़ जाती है मुझे। सो हमने और लिए हैं क्रैकर्स काफी देखो सारे कितने क्रैकर्स, अभी ने दिखा दिए। 2500 के लिए हमने क्रैकर्स। हर साल ज्यादा के लेते हैं, इस बार मैंने बोला नहीं, बहुत सारा खर्चा हो गया है। बार दूसरा कैसा है कि क्रैकर्स में ना नीचे ही 12-1 बज जाता है, और फिर दूसरे दिन ट्रेन है और इतना हौच पौच, और मेरे को और मम्मी को तो नींद लेनी है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़े ये बार कम नींद, जल्दी घर आ जाएंगे हम और फिर सो जाएंगे। चलिए अब हम खाना खा लेते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग और में। मुझे हो गए सर्दी, क्यों पता है, कल रात को मैंने ठंडी ठंडी दही खा ली, मम्मी के बोलने के बावजूद भी। मम्मी ने बोला तो संभाल के खाना, हमें बाहर जाना है तो संभाल के खाना। मैंने बोला कुछ नहीं होगा मुझे, और हो गई रनी नोज मेरी। चलिए गाइस, अब मुझे गर्म पानी पीना पड़ेगा। बाय।